हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी बाय सेल्चुआन में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं जनरल मैनेजमेंट। क्या करते हैं? जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंधन, जो पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण फर्म का गठन करता है ना। क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण फर्म डैश का गठन करता है। तो कौन करता है? तो यह करता है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? बृहद पर्यावरण या मैक्रो इन्वायरमेंट। क्या है? बृहद पर्यावरण। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है साझा स्वामित्व जोखिम रिटर्न और शासन के द्वारा अभिलक्षित दो या दो से अधिक फर्मों द्वारा एक साथ एक व्यापारिक इकाई का निर्माण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है संयुक्त उद्यम या जॉइंट वेंचर। क्या कहलाता है? संयुक्त उद्यम या जॉइंट वेंचर। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन की संकीर्ण अवधि और सोपानिक स्तरों की उच्च संख्या द्वारा वर्णित अभिलक्षित किया जाता है? क्या है? प्रबंधन की संकीर्ण अवधि और सोपानिक स्तरों की उच्च संख्या द्वारा वर्णित या अभिलक्षित किया जाता है। तो किसके द्वारा? तो यह है टॉल स्ट्रक्चर। क्या है? टॉल स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संगठन के अस्तित्व के कारण परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ये किया जाता है मिशन। किसका? मिशन का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है एक एक संगठन परिवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार एक संगठन परिवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार इस प्रक्रिया में 3 चरण नियंत्रण हटाना या अनफ्रीजिंग, सीखना लर्निंग और हैं। तो क्या है? यह है पुनर्निर्माण या रिफ्रीजिंग। क्या है? पुनर्निर्माण या रिफ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हर्जबर्ग के 2 कारक सिद्धांत के अनुसार कार्य पर्यावरण। क्या है? यह हर्जबर्ग वैज्ञानिक है। उनके अनुसार कार्य पर्यावरण में कौन से कारक प्रेरणा को नहीं बढ़ाते हैं लेकिन इनकी अनुपस्थिति में असंतोष बढ़ जाता है? क्या है? असंतोष बढ़ जाता है। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका है स्वच्छता कारक या हाइजीन फैक्टर्स। क्या है? हाइजीन फैक्टर्स या स्वच्छता कारक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संवितरण के लिए आसानी से उपलब्ध फंड को इस प्रकार जाना जाता है। क्या है? संवितरण के लिए आसानी से उपलब्ध फंड को इस प्रकार जाना जाता है। तो क्या है इसका आंसर? नगद या कैश। क्या है? नगद या कैश। कैश के रूप में जाना जाता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है मूर्त सामान जो विभिन्न उपयोगों तक चलते रहते हैं और दीर्घकाल तक इस्तेमाल किए जाते हैं निम्न कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? टिकाऊ माल। क्या कहलाते हैं? टिकाऊ माल। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है वे माल जो प्रत्यक्ष उपभोग के लिए माल का उत्पादन करके अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं निम्न के रूप में जाने जाते हैं। तो किस रूप में जाने जाते हैं? तो यह है उत्पादक माल। किस रूप में? उत्पादक माल। क्या है? प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करने के लिए माल का उत्पादन करके पर अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं की इच्छा को संतुष्ट करते हैं। क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक माल। क्या है? उत्पादक माल या प्रोड्यूसर गुड्स। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सहयोग, परिहार, आवास, प्रतिस्पर्धा इत्यादि एक संगठनात्मक प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? तो कौन सा प्रकार है? तो यह है विरोधाभास प्रबंधन या कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। क्या है? विरोधाभास प्रबंधन। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है बीसीजी। क्या है? बीसीजी मैट्रिक्स में उत्पादों के पोर्टफोलियो को मार्केट शेयर और डैश के रूप के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। क्या है?
बीसीजी मैट्रिक्स में उत्पादकों को पोर्टफोलियो को मार्केट शेयर और डैश के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो क्या है इसका आंसर? इसका है बाजार मूल्य, क्या है? मार्केट वैल्यू, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आयु, लिंग, आय या धर्म के आधार पर एक बाजार को विभाजित करना डैश के रूप में जाना जाता है। तो क्या है इसका आंसर? जनसांख्यिक विभाजीकरण, क्या है? जनसांख्यिकीय विभाजीकरण, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है अपने व्यक्तित्व, लक्षणों, जीवन शैली या मूल्यों के आधार पर बाजार में ग्राहकों का विभाजन निम्न कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है मनोवृत्तिपरक विभाजन। क्या कहलाता है? मनोवृत्तिपरक विभाजन, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कर्मचारियों, ग्राहकों और जनता जैसे हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देने और नैतिक रूप से व्यवहार करने के लिए एक व्यवसाय की निरंतर प्रतिबद्धता निम्न कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है निगमित सामाजिक जिम्मेदारी। क्या कहलाती है? निगमित सामाजिक जिम्मेदारी या कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहलाती है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है बैलेंस शीट पर रिपोर्ट की गई कुल साझा शेयर धारकों की इक्वलिटी को कहा जाता है। क्या है? बैलेंस शीट पर रिपोर्ट की गई कुल साझा शेयर धारकों की इक्वलिटी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है खाता मूल्य। क्या कहा जाता है? खाता मूल्य या बुक वैल्यू। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है वह अनुपात जो मौद्रिक वर्तमान संपत्ति के वर्तमान देयताओं के साथ संबंध पर केंद्रित होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है साख निर्धारण अनुपात या एसिड टेस्ट रेशियो। क्या कहलाता है? एसिड टेस्ट रेशियो या साख निर्धारण अनुपात, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है सेवाओं और माल, गुड्स के बीच बुनियादी अंतर यह है कि माल के विपरीत सेवाएं हैं। तो क्या है? तो यह है अमूर्त। क्या है? इंटेजिबल। क्या है? इंटेजिबल, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है वे बिल जिनका भुगतान ग्राहक कभी संगठन को नहीं करता सामान्यतः निम्न रूप में जाने जाते हैं। क्या है? वे बिल जिनका भुगतान ग्राहक कभी संगठन को नहीं करता सामान्यतः निम्न रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाते हैं? तो यह है अशोध्य ऋण या बेड डेप्ट। क्या है? बेड डेप्ट या अशोध्य ऋण। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है एक संगठन में वह डिग्री। क्या है? एक संगठन में वह डिग्री जिसमें निर्णयन डिसीजन मेकिंग को एकल बिंदु तक केंद्रित किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। क्या कहलाता है? सेंट्रलाइजेशन। क्या है? सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है बैलेंस शीट पर विभिन्न मदों के लिए व्यवस्थित किए गए खातों या लेखा को इस नाम से जाना जाता है। क्या है? बैलेंस शीट पर विभिन्न मदों के लिए व्यवस्थित किए गए खातों या लेखा को इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो यह है स्थायी लेखा। क्या है? परमानेंट अकाउंट। क्या है? परमानेंट अकाउंट या स्थायी लेखा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कर्मचारी के प्रदर्शन को मापने और तदनुसार उन्हें पुरस्कृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या है? कर्मचारियों के प्रदर्शन को मापने और तदनुसार उन्हें पुरस्कृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह है निष्पादन मूल्यांकन। क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल या निष्पादन मूल्य, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है डैश मदों की वह लागत है जो मात्रा के साथ आनुपातिक और प्रत्यक्ष रूप से कुल राशि में भिन्न होती है। क्या है? डैश मदों की वह लागत है जो मात्रा के साथ आनुपातिक और प्रत्यक्ष रूप से कुल राशि में भिन्न होती है। तो क्या होती है? तो यह है परिवर्तनशील लागत। क्या है? परिवर्तनशील लागत या वेरिएबल कॉस्ट। क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर 4। तो क्या है? परिवर्तनशील लागत मदों की वह लागत है जो मात्रा के साथ आनुपातिक और प्रत्यक्ष रूप से कुल राशि में भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन क्या है?
तो अगला क्वेश्चन है, एक बाजार संरचना जिसमें एक ही फर्म द्वारा पूरे बाजार में एक वस्तु की आपूर्ति की जाती है निम्न रूप में जाना जाता है। क्या है? बाजार की संरचना जिसमें एक ही फर्म द्वारा पूरे बाजार में एक वस्तु की आपूर्ति की जाती है, क्या नाम से जाना जाता है? तो यह है एकाधिकारी। क्या है? एकाधिकारी या मोनोपोलिस्टिक। क्या है? मोनोपोलिस्टिक या एकाधिकारी। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, निरंतर सुधार के साथ निरंतर सुधार के साथ कंपनी की हर गतिविधि में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन का व्यापक प्रयास निम्न कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यह है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। ऑप्शन नंबर 4, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षुता या अप्रेंटिसशिप। क्या है? अप्रेंटिसशिप, स्थानापत्र या अंडर स्टडी आदि जैसी प्रशिक्षण विधियों जो कर्मचारियों को काम करते समय सीखने का अवसर देती हैं परंतु कार्यस्थल को भी बाधित कर सकती है, सामान्यतः कहलाती है। तो क्या कहलाती है? यह कहलाती है अंतः कार्य प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्या है? शिक्षुता या अप्रेंटिसशिप, स्थानापत्र, अंडर स्टडी आदि जैसी प्रशिक्षण विधियों जो कर्मचारियों को काम करते समय सीखने का अवसर देती हैं परंतु कार्यस्थल को भी बाधित कर सकती है, सामान्यतः कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतः कार्य प्रशिक्षण या ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन फर्स्ट सेट समाप्त हो गया है। इसका अगला सेट बहुत जल्दी आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और ठीक है, जय हिंद।